हरतालिका व्रत अथवा केवड़ा तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को यह व्रत किया जाता है। इस वर्ष 9 सितंबर गुरुवार के दिन इस व्रत को किया जाएगा। परिणीता महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एवं कुमारिकाएं कन्याएं मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। एक बार नारद जी ने पर्वतराज हिमालय और मां पार्वती के सामने भगवान शिव जी के गुणों का बखान किया। तभी मां पार्वती जी ने ये निश्चय कर लिया कि मुझे वर के रूप में भगवान भोलेनाथ को ही पाना है। उन्होंने कठोर तपस्या की, सर्दी गर्मी वर्षा कठोर तपस्या की, लेकिन जब गिरिराज हिमालय मां पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करना चाह रहे थे, तो मां पार्वती जी ने अपनी सखी को बुला करके ये कहा कि अगर मुझे वर के रूप में भगवान भोलेनाथ प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने प्राण तज दूंगी। सखी ने कहा, प्राण त्यागना अच्छी बात नहीं। उन्होंने मां पार्वती जी को वन में घुमाने के बहाने अपने साथ ले जाना चाहा। जब मां ने स्वीकृति दी तब सखियां उन्हें वन में ले गई। वहां पर एक गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। वहां पर बालू रेत से शिवलिंग बनाकर उसका विधान से पूजन किया। लेकिन इस दौरान आप देखें मां पार्वती जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया, न ही उन्होंने जल पिया। निर्जला निराहार उन्होंने शिव जी का पूजन किया। बेल पत्र, शमी पत्र, फूल मालाएं शिवलिंग पर अर्पण की। लेकिन इस दौरान एक गलती हो गई। वह यह कि फूल मालाओं बेल पत्र के साथ केवड़े का फूल भी भगवान को अर्पण हो गया। लेकिन मां पार्वती के इस व्यवहार से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने मां पार्वती जी को दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। मां ने कहा, हे भगवान, आप मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। और भगवान ने कहा, तथास्तु। तब से मां पार्वती जी और भोलेनाथ की साथ साथ पूजा होती है। शिव और गोरा की पूजा होती है। लेकिन भगवान उनको वरदान देकर पुनः कैलाश लौट गए। इधर मां पार्वती जी ने प्रातःकाल भगवान को खीरा ककड़ी का भोग लगाया और जो सामग्री बेलपत्र फूल मालाएं थी जलाशय में विसर्जित कर दी। लेकिन सारी रात जागरण के कारण मां पार्वती जी और उनकी सखियों को बहुत नींद आई और वहीं जलाशय के पास एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के बहाने वो रुकी और वहीं निद्रा में लीन हो गई। इधर उनके पिता गिरिराज हिमालय उनको ढूंढते ढूंढते वहीं जलाशय के निकट पहुंचे। उन्होंने मां पार्वती को अपनी सखियों के साथ देखा तो वो प्रसन्न हुए और उन्होंने
पार्वती जी उनकी सखियों को जगाया तो माँ पार्वती जी ने कहा, हे पिताश्री, मैंने भगवान शिव जी का वर्ण कर लिया है, मैं अब उनकी अर्धांगिनी बन चुकी। तब पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री माँ पार्वती को घर ले गए और विधान से इनका विवाह किया। इसलिए यह कहा जाता है कि जो भी परिणीता महिलाएं हैं वह अगर हर तालिका तीज का पूजन करना चाहें तो उस दिन भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, विशेषकर अपनी सासू माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे श्रृंगार का सुहाग का सामान प्राप्त करें, काली मिट्टी अथवा बालू रेत से भगवान शिव जी, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। सायंकाल के समय, प्रदोष काल के समय विद्वान ब्राह्मण महाराज को बुला करके विधि विधान से कलश स्थापना के साथ शिव जी, गणेश जी, माँ गौरा की सपरिवार षोडशोपचार पूजन करें, विधान से कथा श्रवण करें, भगवान को भोग अर्पण करें, आरती करें तथा संपूर्ण रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। यही हर तालिका व्रत का विधान है। हर तालिका नाम क्यों पड़ा, यह प्रश्न एक भक्त ने पूछा। इसका संधि विच्छेद करें तो हरत प्लस आलिका। हरत का मतलब सखियों ने जब मां पार्वती का हरण किया, हरत का अर्थ होता है हरण करना, और आलिका का मतलब होता है सखियां। सखियों द्वारा जो मां पार्वती का हरण किया गया था, जंगलों में ले जाया गया था, इसलिए इस व्रत का नाम हर तालिका तीज व्रत पड़ा। और केवड़ा तीज भगवान को मां पार्वती जी ने भूलवश केवड़ा अर्पण कर दिया, इसलिए इसका नाम केवड़ा तीज पड़ा। यह व्रत जब प्रातःकाल जागरण समाप्त हो, विधि विधान से स्नान से निवृत्त होकर खीरा और हलवा का भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात जो श्रृंगार की सामग्री अर्पण की है, कुछ अपने लिए रखनी चाहिए और कुछ पंडिताई को दान करनी चाहिए। सुपात्र व्यक्ति को दान करनी चाहिए। और जो बालू मिट्टी से भगवान बनाए थे उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आराधना करनी चाहिए और निवेदन करना चाहिए, हे भगवान, मैं जब भी विधान से पूजा करूं आप मेरे घर में उपस्थित रहें। गणेश जी से निवेदन करना चाहिए, हे भगवान, आप सदैव मेरे घर में विराजमान रहें। और जो शेष मंडप की केले के पत्ते, आम के पत्ते, ये सारी जो सामग्री, फूल मालाएं हैं, ये सभी जलाशय में विसर्जित कर देनी चाहिए। एवं क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि इस दिन महिलाएं जो 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं सखियों के साथ, चूड़ियां पहनती हैं, तो जो वस्त्र धारण करते हैं वह सफेद और काले वस्त्र नहीं होने चाहिए। चूड़ियां भी सफेद अथवा काली नहीं होनी चाहिए। चूड़ियां तो सदैव हरी होनी चाहिए। हर तालिका व्रत है, हरी चूड़ियां होनी चाहिए।
इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, वो है पर्यावरण को नुकसान, हरितिमा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, क्रोध नहीं करना चाहिए, छल कपट चुगली झगड़ा इससे बचना चाहिए। अपने पतिदेव से झूठ न बोलने का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही कुछ नियम इसमें बताए गए हैं जो ब्रह्मचर्य के साथ करने चाहिए। जो महिला इस दिन जल ग्रहण करती है, भूलवश निर्जला करना है ये व्रत, जल ग्रहण करती है वो मछली बनती है अगले जन्म में। जो महिला दूध का सेवन करती है वह सर्पणी बनती है। जो महिला सो जाती है, नींद को ग्रहण करती है, वह अजगर का रूप धारण करती है। जो महिलाएं मीठी चीज ग्रहण कर लेती हैं वो मक्खी का रूप धारण करती हैं। जो महिलाएं फल को ग्रहण कर लेती हैं वह महिलाएं अगले जन्म में वानर का जन्म लेती हैं। ये ऐसा कुछ विधान इस व्रत के अंदर बताया गया है। अतः अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कुमारिका महिलाओं को मन चाहा बल प्राप्त करने के लिए, अच्छा दूल्हा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। और श्रद्धा भाव से माँ गौरा, गणेश जी एवं भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा विधान से करनी चाहिए। बोलो भोले